everybody, welcome back to my channel Chatterbox. I am again back with you with some knowledge, with some books and with some material to gain your knowledge, to increase your knowledge. I am back again. तो आज मैं आप लोगों की नॉलेज बढ़ाने के लिए लेके आई हूँ 3 नई बुक्स, 3 किताबें जो आप लोगों को अपने 20s में, अपने अर्ली एज में, अपने अर्ली स्टेज में ज़रूरी पढ़नी चाहिए। अगर आप लोग उन किताबों को नहीं पढ़ना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को उनके ऑडियो लिंक्स, ऑडियो बुक्स भी दे सकती हूँ, उनके ऑडियो लिंक्स दे सकती हूँ जिसके थ्रू आप उनके बारे में जान सकते हैं, उस किताब की समरी को पढ़ सकते हैं। पर मेरा सजेशन यही होगा कि आप अगर उन किताबों को, उन बुक्स को खुद से सेल्फ टाइम देके, थोड़ा टाइम देके, थोड़ा एफर्ट लगा के पढ़ेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। हम लोग, मैं भी आप अपने 20s में हूँ, आप लोग भी अपने 20s में होंगे। हम सब लोग स्ट्रगल करते हैं कि हम लोगों को आगे क्या करना है, कैसे करना है। हम लोगों को बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं। सबसे बड़ा एक इशू होता है, वो होता है कि फाइनेंशियल्स का। भले ही आप कॉलेज में भी हो सकता है कि आप कॉलेज गोइंग हो या फिर कॉलेज पास आउट हो, अभी आप डिसाइड कर रहे हो कि आप अपने करियर में आगे क्या करना चाहते हैं। आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, प्राइवेट करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं या फिर क्या करना चाहते हैं। इन सब चीज़ों के लिए आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है और आपको अपना पैसे कैसे बचाने हैं और कैसे अपनी मनी को मैनेज करना है और कैसे अपने लिए नए सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। इनसे रिलेटेड मैं बुक्स आपके लिए लेके आई हूँ आज। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने अर्ली 20s में ही, अपने अर्ली स्टेजेस में ही, कॉलेज डेज़ में ही इन सब चीज़ों के बारे में अपनी एजुकेशन के साथ साथ अगर सोचना चालू कर देंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और हम लोगों को कॉलेज में फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ईजीली, बहुत आसानी से मिलती नहीं है। हम लोगों को खुद से गेन करनी होती है और हम लोगों को उसके लिए नॉलेज चाहिए होती है, पता होना चाहिए कि कैसे क्या करना है। और आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर सजेस्ट करूँगी, अगर आप कॉलेज गोइंग हैं, अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अपने स्टडीज़ पे फोकस करना चाहिए। आपका पहला फोकस अपनी स्टडीज़ पे होना ही चाहिए, सबसे पहला फोकस। और आप जो करियर में अचीव करना चाहते हैं वो आपको सबसे पहले फोकस करना है। लेकिन उसके साथ साथ आप अपने फाइनेंशियल्स के बारे में, फाइनेंशियल स्टडीज़ के बारे में भी कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज गोइंग हैं तो आपको अपने लिए इंटर्नशिप्स ढूंढनी चाहिए। आपको कॉलेज से बाहर निकल के दुनिया में क्या चल रहा है, कैसे कॉरपोरेट वर्ल्ड काम करता है, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड में आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। आप चाहे तो पेड इंटर्नशिप कीजिए, बहुत सारी आपको पेड इंटर्नशिप भी मिल सकती हैं अगर आप ढूंढेंगे तो। और आपको बहुत सारी अनपेड इंटर्नशिप, फ्री इंटर्नशिप भी करनी है। बट आपका जिस तरफ इंटरेस्ट है, जिस तरफ आप बढ़ना चाहते हैं आगे, जिस तरफ कुछ चीज़ सीखना चाहते हैं, आपको डेफिनेटली कॉलेज टाइम में बहुत सारी इंटर्नशिप मिल सकती है और डेफिनेटली आपको इंटर्नशिप की तरफ जाना चाहिए। भले ही वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, आपको कोई पैसे ना दे, लेकिन आपको उससे नॉलेज मिलेगी। आपको अपने अर्ली 20s में, अपने कॉलेज डेज़ में ही समझ में आ जाएगा कि कैसे कॉरपोरेट वर्ल्ड काम करता है, कैसे 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 लोग जॉब करते हैं, कैसे लोग पैसे कमाते हैं, कैसे लोग आगे बढ़ने के लिए करते हैं। और जैसे ही आप कॉलेज से पास आउट होंगे, आपकी नॉलेज बहुत सारे लोगों से बहुत ज़्यादा होगी जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। बहुत सारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट सिर्फ कॉलेज जाते हैं और आते हैं और अपना अर्ली 20s इंजॉय करते हैं, लाइक हॉस्टल लाइफ में, पार्टीज़ में, दोस्तों के साथ घूमने फिरने में। डेफिनेटली आपको भी ये सब करना चाहिए, पर आप उसके साथ साथ थोड़ा सा टाइम अपने खुद के लिए निकाल सकते हैं, अपने खुद की ग्रोथ के लिए निकाल सकते हैं, अपने आप के लिए निकाल सकते हैं। अपने आप को टाइम दीजिए, बुक्स पढ़िए और सर्च कीजिए कि आप जिस फील्ड में कॉलेज में हैं उसी में आगे जाना चाहते हैं, और उसमें भी अगर आगे जाना चाहते हैं तो कैसे जाना चाहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए सबसे पहले होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो बुक्स लेके आई हूँ वो आप लोगों को थोड़ा स्मार्टर, थोड़ा बेटर और थोड़ा मनी से रिलेट करते हुए, मनी से रिलेटेड चीज़ों से आगाह करेंगी और आप लोगों को बताएंगी कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं और कैसे इन बुक्स को अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। सजेस्ट करूँगी कि आपको ये बुक्स अपने अर्ली स्टेजेस में, कॉलेज डेज़ में पढ़ लेना चाहिए। पर अगर आप लोगों ने अपना कॉलेज ओवर कर लिया है और आप अभी रनिंग है, तब भी आप लोगों को ये बुक्स ज़रूर पढ़ना चाहिए। यह बुक्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और आपको इनसे बहुत अच्छे लेसन्स मिलेंगे जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहती हूँ, आप लोगों को बताना चाहती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और चाहती हूँ कि आप ये बुक ज़रूर ही पढ़ें। वो है पहली बुक, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। यह बुक बहुत ही अच्छी बुक है और ये आपको बहुत ज़्यादा अपने अर्ली स्टेजेस में
कैसे आप बिज़नेस में स्टार्टअप कर सकते हैं, कैसे रिस्क ले सकते हैं, इनसे रिलेटेड आगे बताएंगे, मैं आपको इनके बारे में बताऊंगी। दूसरी बुक जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ वो है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। यह बुक बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यारी है और आपकी थिंकिंग के ऊपर इफ़ेक्ट करती है। इन तीनों बुक्स का जो तीसरी बुक है जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी वो है अ ट्यूसडे विथ मोरी। यह बुक लिखी गई है मिच एल्बम द्वारा, मिच एल्बम। यह भी बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी बुक है, बहुत ही अच्छी तरीके से लिखी गई बुक है। इन तीनों बुक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप लोग वहाँ से इनको अपने लिए ख़रीद सकते हैं या फिर आप अपने किसी भी नियर बाय स्टोर से इन बुक्स को जाकर ख़रीद सकते हैं। यह बुक्स इजीली अवेलेबल हो जाएंगी आपको। यह बहुत ही फेमस और बहुत ही बेस्ट सेलर बुक्स हैं अपने टाइम की और बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने अपना सब कुछ बताया हुआ है। पहली बुक जो मैंने आपको बताई है रिच डैड पुअर डैड, बहुत ही सुंदर बुक है। इसमें एक दो दोस्तों की कहानी है जिसमें एक दोस्त पुअर होता है, पूरा पुअर डैड का बेटा होता है और दूसरे दोस्त के फादर रिच होते हैं। और जो पुअर डैड का बेटा होता है वह सोचता है कि मैं कैसे इतने पैसे कमा सकता हूँ, हमारे पास इतना पैसा क्यों नहीं है, और वो अपने दूसरे दोस्त के फादर के पास जाके उनसे टिप्स एंड ट्रिक्स मांगता है। वही टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वही बिजनेस आइडियाज़, वही सब कुछ इस बुक्स के अंदर बहुत ही डिटेल में, बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा हुआ है और वो आपको बहुत अच्छे लाइफ लेसन्स और बहुत अच्छी नॉलेज देते हैं रिगार्डिंग मनी, रिगार्डिंग फाइनेंशियल्स, रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट्स, रिगार्डिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आप लोग रिस्क लेने के लिए बुक्स को समझेंगे कि मार्केट कैसे काम करता है और कैसे हम लोगों को हमारी थिंकिंग को पॉजिटिव रख के काम करना है। दूसरी बुक जो मैंने आपको सजेस्ट की है वो है थिंक एंड ग्रो रिच। सबसे पहले अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, अगर आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, हम सब लोग कहीं ना कहीं पैसे तो कमा ही रहे हैं, पर हम उससे सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं, हम हमारी लाइफस्टाइल सुधार पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, वो सब डिपेंड करता है हमारे दिमाग के ऊपर। हम अपने दिमाग को कैसे यूज़ करते हैं और हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, यही सब चीज़ें हम अपने दिमाग में, सबसे पहले कुछ भी चीज़ रियलिटी में होने से पहले वो हमारे दिमाग में होती है। और इस बुक में थिंक एंड ग्रो रिच में हम लोगों को बताया गया है कैसे हम हमारी थिंकिंग पे काम करके, कैसे हमारी सोच को डेवलप करके, कैसे हमारी सोच को इम्प्रूव करके, कैसे हम हमारी सोच को इम्प्रूव करके हम आगे बढ़ सकते हैं, हम मनी को और अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं, और कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और कैसे ये सब कर सकते हैं। मैं आप लोगों को ज़रूरी ये बुक सजेस्ट करूँगी कि आपको ये बुक ज़रूरी पढ़नी चाहिए। यह बुक बहुत ही प्यारी है, बहुत ही सुंदर तरीके से लिखी गई है और इसमें बहुत ही अच्छी लेसन्स दिए हुए हैं जो कि अपने लाइफ में आप लोग ला सकते हैं। और तीसरी बुक जो मैंने आपको सजेस्ट की है वो है अ ट्यूसडे विथ मोरी। यह बुक है एक छोटे बच्चे की और एक उसके टीचर की जो अपनी यंग एज में, अपनी ओल्ड एज में जा चुका है। वह बच्चा भी अब बड़ा हो चुका है और अपनी एडल्टहुड लाइफ जी रहा है और वह सडनली अपने ओल्ड टीचर से मिलने गया है और वो अभी इस कंडीशन में है कि अभी अपने सडनली टीचर से मिलने गया है। वो अपनी ओल्ड एज में है, वो बहुत ही बूढ़े हैं और बहुत ही बीमार भी हैं। वह बीमार अवस्था में अपने टीचर से मिलने जाता है। वो बच्चा भी अब बड़ा हो चुका है, अपने लाइफ में बिज़ी हो चुका है और ऐसे ही उनके आगे स्टोरी बढ़ती है। वो बूढ़ा आदमी उस बच्चे को बहुत सारे सजेशंस बताता है। वह उसको बताता है कि कैसे आपको अपनी लाइफ जीनी चाहिए, कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए और कैसे आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। वह उस बच्चे को अपने पूरी जीवन में उन्होंने जो भी एक्सपीरियंस किया है, जो भी तकलीफ़ें झेली हैं, जो भी परेशानियाँ फेस की है, उसके अकॉर्डिंग उस बच्चे को सजेशन देते हैं और बताते हैं कि आपको लाइफ में इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए, स्मूथली जीना चाहिए। और बहुत ही अच्छे से उन दोनों की कन्वर्सेशन इस बुक में दिखाई गई। ट्यूसडे विथ मोरी बहुत ही अच्छी बुक है। उसमें वह बूढ़ा आदमी अपने स्ट्रगल्स के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, अपनी खुशियों के बारे में, अपने दुख के बारे में और उसने अपनी लाइफ में क्या क्या परेशानियां झेली है और कैसे उसने उनके सल्यूशन निकाले हैं, उसी की लाइफ से आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं और उसी की कन्वर्सेशन से आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह 3 बुक मैंने आपको सजेस्ट की है। तीनों बुक बहुत ही अच्छी है। तीनों बुक के लिंक्स मैं आपको बहुत जल्दी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख
लिंक दूँगी, आप लोग ज़रूर इन बुक्स को पढ़ना, ज़रूर ही बहुत ही अच्छी बुक है, ये बहुत आपके काम आएंगी और आपको ये बुक ज़रूर ही पढ़नी चाहिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी बुक्स कहाँ पढ़ी है और कैसे पढ़ी है। मेरे को बुक्स पढ़ने की आदत स्टार्टिंग से है। मैं अपने स्कूल टाइम से कुछ ना कुछ पढ़ते रहती हूँ, बुक्स पढ़ते रहती हूँ और कुछ ना कुछ एक्सप्लोर नया करती रहती हूँ। बट ये बुक्स पढ़ने की आदत मेरी पहले से है और ये बुक्स मैंने ऑलरेडी पहले से ही पढ़ रखी हैं। इसीलिए ये बुक्स मैंने सोचा कि आप लोगों को भी इन बुक्स लिए मैंने सोचा कि आप लोगों को भी इन बुक्स के बारे में सजेस्ट करूं, ताकि आप लोग भी इन्हें पढ़ें और अपने लाइफ में इनमें से कुछ चीज़ें, कुछ सारी नहीं तो कम से कम कुछ चीज़ें भी अगर आपने उतार ली तो आपके लिए बहुत आगे बेनिफिट होगा। मैं आप लोगों को ज़रूर ये बुक सजेस्ट करूँगी ताकि आप लोग ये बुक पढ़ें और मेरे साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ जुड़े रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ भी आप चाहते हैं कि मैं किसी भी नई बुक का रिव्यू करूं या फिर कोई बुक आप चाहते हैं कि मैं उसके बारे में बताऊं, तो डेफ़िनेटली आप मुझे वो भेज सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए उस बुक को पढ़ के उसका रिव्यू ज़रूर ही करूँगी। थैंक यू। अगेन कम टू माई चैनल।